नमस्कार दोस्तों। आज 15 मई 2023 है और आज बड़ा इंटरेस्टिंग डे हुआ है हमारे साथ। हमने दो बैंक निफ्टी में कॉल ली, एक निफ्टी में कॉल ली। बैंक निफ्टी में हम अपने प्रॉफिट पे एग्जिट हुए और निफ्टी में हम ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गए और कल के लिए हम कॉल कैरी करके गए हैं। बैंक निफ्टी की स्टॉक्स में हमने काम किया वो 3 कॉल्स पे काम किया। रिलायंस में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, बाकी दो में हम 2-3 पॉइंट या 5 पॉइंट के लॉस पे एग्जिट हो गए स्टॉक्स फ्यूचर्स स्टॉक ऑप्शन पे। हम एक चीज आज ऑब्जर्व करें बाजार में कि बाजार में जब हमने कल प्लान डिसाइड किया था कि हमें बाय ही करना है कि कुछ भी हो जाए, अप ट्रेंड में बाजार जब डिप देता है तो वहां पे आपको लोकेशन के अकॉर्डिंग बाय की तरफ ही ट्रेड ढूंढना चाहिए, अदर देन अपना दिमाग लगा कि यार बाजार और ऊपर कितना जाएगा। मेरे पास आज दोपहर को भी कुछ मैसेजेस आए, इवन मेरे रिलेटिव्स के ही मैसेज आए। वो मेरे से ये पूछ रहे थे कि मैंने यहाँ पुट ले रखी है, मुझे क्या करना चाहिए। तो बड़े अचंभे वाली बात इसमें ये होती है कि आपको दिख रहा है कि बाजार ऊपर जा रहा है। जब कोई चीज ऊपर जा रही है तो आपको उसको क्यों बाजार के अगेंस्ट आपको बाजार में खेलना है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो बना के बोला था कि बाजार में इतना पैसा है कि आप ऐसे अपोनेंट के सामने खेल रहे हो, लड़ रहे हो, जो आपसे बहुत 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 ज्यादा एक कैपेबल है। तो अगर हम उसके साथ चलेंगे तो हम लंबे समय तक चल सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि नहीं हम ज़्यादा होशियार हैं, बाजार अब और ऊपर नहीं जा सकता, तो वो इतना ऊपर जा सकता है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपके पैसे सारे ज़ीरो हो चुके हैं। तो इस तरह की गलतफहमी में ना रहें कि आप बाजार में नेगेटिव क्यों होना चाहते हैं। मैक्रो में ऐसा क्या हो गया है, माइक्रो में ऐसा क्या हो गया है कि हम अब बेरिश हो गए। कोई एक ऐसा कारण बताइए मैक्रो में या मैक्रो में कि जहाँ पे हम बेरिश हो जाएं। आप अपना क्रूड ऑयल देखो, क्रूड ऑयल आप 72 से 78 के बीच में चल रहा है। आपने जब बजट अनाउंसमेंट किया था तो आपने यही एंटिसिपेट किया था कि इस बस के रेंज में रहेगा तो हमारा जो फिजिकल डेफिशिएट है वो हमारे रेंज के अंदर रहेगा। हाँ, कंसर्न का पॉइंट ये हो सकता है कि अगर डॉलर इंडेक्स और आपका क्रूड सॉरी बॉन्ड यील्ड थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं, वो हमारे लिए कंसर्न का हो सकता है। बट अब इसके कंसर्न से बैंक निफ्टी नीचे आनी चाहिए। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है। आपके वो बैंक जो चले नहीं है वो अब चलना शुरू हुए हैं। अभी तक तो हमारे दिमाग में ये है कि अभी तो फोमो स्टार्ट होगा कि अब नीचे आएगा, लेना है। तो बाजार में अप ट्रेंड में अगर आपको डिप मिलता है तो अपनी लोकेशन के पास या कोई भी मूविंग एवरेज लगा लीजिए जो प्राइस को रिस्पेक्ट कर रही हो। आज आप 5 मिनट का चार्ट लगाइए। आज निफ्टी ने 5 मिनट के चार्ट पे 200 को रिस्पेक्ट 20 डीएमए 20 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया। आप बाजार में यहाँ खुलते हैं, ये खुले आप इस पॉइंट पे। अब आपने बाजार ने 20 मूविंग एवरेज को यहाँ भी नहीं तोड़ा, यहाँ भी नहीं तोड़ा, यहाँ भी नहीं तोड़ा, यहाँ भी नहीं तोड़ा। लास्ट में आपने ऑलमोस्ट 230 के आसपास साइडवेज बना के उसको एक डाउन साइड दे दिया। ये गिरा क्यों है, इसका भी रीजन है क्योंकि आपका आईटी सेक्टर और आपका आरआईएल एकदम ऊपर से नीचे आ गए, क्योंकि वहां भी प्रॉफिट बुकिंग है। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग किसी लेवल पे तो आएगी, तो जिस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो वहां पे इस तरह की बार बन जाती है। अगर बाजार में डाउन साइड होती है तो कंटिन्यूटी बार में ये और नीचे इजिली 200 तक आ सकता था। वही आप बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में करेक्शन भी 100 पॉइंट की नहीं आ पा रही है। अगर आपकी करेक्शन ही आपको ज्यादा बड़ी नहीं दे पा रही है तो हम अभी ये बोलना कि वीकनेस आ गई है, इस चीज को निकाल दीजिए और बाजार के साथ चलिए, बाजार के अगेंस्ट मत चलिए। तो हमारा निफ्टी का क्या व्यू बन सकता है। निफ्टी का व्यू फिलहाल क्लियर है कि ये हमारा जो आज का स्टॉप लॉस है, हमारी जो आज का लो है उसके हम एक रेंज डिफाइन कर लेते हैं। अगर जब तक बाजार उससे ऊपर है तो हम बाइंग के लिए ही ट्रेड करेंगे। अगर उससे नीचे आता है तो हम प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करने के लिए डाउन साइड में प्ले करेंगे। अभी हमारी रेंज है, अगर बाजार इस रेंज से ऊपर रहता है, अगर बाजार इस रेंज के आसपास आता है, इससे ऊपर रहता है तो हम बाइंग करेंगे। अगर इस रेंज 200 के आसपास आता है, इन एनी केस अगर बाजार ये हाई निकालता है तो भी हम बाइंग करने के लिए तैयार है। अगर इसके बीच में खुलता है तो ट्रेड नहीं बनेगा, आप चौपीनेस में फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी 2 दिन की रैली हो चुकी है। आप 18,200 से 18,450 आ चुके हो। आप 150 पॉइंट का मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर चुके हो, 150 से 200 पॉइंट का। तो अब यहाँ पे हो सकता है प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करे, उसके बाद रैली करे। क्लियर हो गया निफ्टी का व्यू। अब एक बार बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं।
अब देखिए बैंक निफ्टी ने, जो हमने कल उस दिन बात करी थी कि हमारा 43,600 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, बाजार वही गया। और आज हमने इस बार का, जब यहाँ पे बाजार ने ये हाई निकाला फर्स्ट बार का, ये मैंने यहाँ पे निफ्टी बाय करा था, बैंक निफ्टी, और इसके आसपास में एग्जिट हो गया। फिर दोबारा मैंने यहाँ बाय किया और फिर मैं मतलब यहाँ के आसपास एग्जिट हो गया। फिर एंड में मैंने, जब ये बड़ी बार बनी है, ये वाली बड़ी बार जब बनी थी बाजार में, ये वाली बड़ी बार, मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी दोबारा बाय किया और मैं कैरी करके ले गया हूँ। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आपको टाइम पे मिलती है तो आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आ जाता है। इंप्रूवमेंट के लिए आपका एक कारण होना चाहिए। मैंने निफ्टी की कॉल इसलिए ली क्योंकि उस टाइम पे रिलायंस चलना शुरू हो रहा था, आईटी सेक्टर सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो अनटिल एंड अनलेस आपका आईटी सेक्टर परफॉर्म करेगा। अब मैंने दोनों दिन, फ्राइडे भी टीसीएस लिया, नहीं चला, आज भी टीसीएस लिया, नहीं चला। बट अगर आप अदर आईटी सेक्टर के, आईटी के स्टॉक्स देखो तो उनमें परफॉर्मेंस आई है, क्योंकि मार्केट में सुबह आईटी में बाइंग आई थी, उसके बाद इन्फी आई, बट इन्फी ने आउट परफॉर्म किया होल ऑफ द डे। लास्ट में उसमें थोड़ी सी डाउन साइड आ गई। तो ये है आपकी सारे शेयर्स, जैसे मैंने मॉर्निंग व्यू में बताया कि बाजार अप ट्रेंड में है, तो बाजार से जिद बहस ना करें। और कल बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं, अगर बाजार आपको यहाँ के आसपास मिलता है, 40,000 के आसपास अगर मिलता है, तो यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। अगर इसका हाई निकालता है तो भी आपको बाइंग करनी चाहिए, ये हाई, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। कितना टाइम स्पेंड किया है, 130 से लेके 330 तक, मतलब 2 घंटे का टाइम फ्रेम निफ्टी यहाँ बिता चुका है, बैंक निफ्टी। तो अगर यहाँ से अगर ऊपर खुलोगे, शॉर्ट का ट्रेड ना ढूंढे फिलहाल। अगर एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कैपिटल होगा तो आपको मौका दोबारा मिल जाएगा, अगर कैपिटल ही चला जाएगा तो मौका नहीं मिलेगा। एनीवे, थैंक यू, ट्रेड वेल एंड टेक केयर, बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।